जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताते रहता हूँ कि कभी किसी यूट्यूबर की बातों में आकर डेयरी फार्मिंग ना करें, क्योंकि लॉस होने का खतरा रहता है। जो वो लाखों का सपना दिखाते हैं कि आप इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, अक्सर लोग उत्तेजित होकर और यूट्यूबर की बातों में आकर डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं और बाद में लॉस हो जाता है। जो जमा पूंजी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये बातें मैं क्यों बोलता हूँ, आज इसका पूरा मैं आपको 100% प्रूफ देने वाला हूँ। कैसे 150 रुपये लीटर दूध बेचने वाले का फार्म भी बंद हो गया। जिसके फार्म से 1 लीटर दूध का दाम 150 रुपये आता था, उसका फार्म भी बंद हो गया। अब बताइए, इससे महंगा आप दूध क्या बेच पाएंगे। मेरे फार्म का दूध अगर जो डेयरी में जाता है वो 35 से 36 रुपये जाता है, और ब्लैक में जो बाहर जाता है रिटेल में जो बिकता है वो 50 रुपये लीटर बिकता है। लेकिन उस फार्म का 150 रुपये लीटर दूध बिक रहा था, फिर भी वो फार्म बंद हो गया। आज मैं आपको पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। मैं जो आपको प्रूफ देने वाला हूँ वो है शून्य डेयरी फार्म। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी शून्य डेयरी फार्म की। जो ऑनर का नाम है वैश्वी सिन्हा नाम है शायद उनका। तो आज से 4-5 साल पहले उन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की थी देसी गायों से। 6-7 टाइप का उन्होंने देसी गाय रखा था, जिसमें साहिवाल, गिर, थारपारकर, राठी, ये सब मिला के 5-6 नस्ल की गाय उनके पास थी। वो अपने फार्म पे घी भी बनाते थे। उनका घी बिकता था 2,500 से 3,000 रुपये लीटर, 2,500 से 3,000 रुपये किलो उनका घी बिकता था। और 150 रुपये लीटर वो रिटेल में दूध बेचती थी, और जो दूध बल्क में जाता था वो तकरीबन 65 से 66 रुपये लीटर जाता था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उन्होंने बहुत बड़ी मार्केटिंग की यूट्यूब पे, इतना उनका वीडियो बना, उनका अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे और डेयरी फार्मिंग के नाम पे इतना प्रचार किया कि मतलब समझिए, मुझे नहीं लगता कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ कोई बंदा उनको ना जानता हो। कोई नए लोग अगर नहीं जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो भी डेयरी फार्मिंग 2-3 साल से कर रहा है वो शून्य डेयरी फार्म को ज़रूर जानता होगा। देसी डेयरी फार्मिंग के नाम पे बहुत उन्होंने मार्केटिंग किया, बहुत मार्केटिंग किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि डेयरी बंद हो गया। बंद क्यों हो गया, यही इसमें आश्चर्य करने वाले, या मुझे जो बात समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि जब आपने फार्म को बनाया और जब आप फार्म को रन कर रही थी, फार्म को चला रही थी, दूध से लेके घी, गोबर, सबका मार्केटिंग आपने बताया, लेकिन जब फार्म आपका बंद हुआ तो उसका रीज़न भी कम से कम आपको एक वीडियो डालना ही चाहिए। इनके चैनल शून्य डेयरी फार्म के चैनल अगर आप जाके देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे मेरे चल रहा है, अगर आप जाके देखेंगे तो 1 साल पहले इनका फार्म बंद हुआ है। तो 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे इनका वीडियो आता था। बड़े बड़े जो यूट्यूबर है उनको बुलाकर, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको बुलाकर इन्होंने वीडियो बनवाया। बताती थी कि हमारा आगे का प्लान क्या है, हम लोग कैसे नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कैसे काम कर रहे हैं, जो कि रासायनिक से छोड़ के जो जैविक खेती जो होती है, गोबर से, यूरिया को छोड़ के गोबर से खेती करना। अपने गोबर को ये लोग प्रेशराइज करके फर्टिलाइज़र बना के और उसको यूज़ करते थे। तो ये सारी जानकारियाँ जब आप एक एक दिन की दे रही थी, लेकिन जब आपका फार्म बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ ये भी तो आपको जानकारी देनी चाहिए थी। मैंने बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश की। 2 फार्म ऐसा बंद हुआ जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। एक तो ये शून्य डेयरी फार्म, और एक और कालू भाई का डेयरी फार्म जो था, जो मैंने वीडियो डाला हुआ था, इनका तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों बंद हो गया। ये मैं तो आपको आगे बता दूंगा कि क्यों बंद हो गया। लेकिन कालू भाई का जो मैंने भी रीज़न बताया हुआ है आपको कि जिस कारण से बंद हो गया, कभी कभी मैं सोचता हूँ तो वो रीज़न मुझे भी अभी हजम नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि जिसके पास खुद की ब्रीड की हुई है 40 से 50 लीटर दूध देने वाली बछिया हो, वो उसका फार्म बंद हो जाए अचानक से, एक बार में ही उन्होंने पूरे फार्म को मतलब सेल कर दिया। पूरा समझिए कि बोली लगी और पता नहीं कितने करोड़ में वो पूरा फार्म ही बिक गया। 200 गायों का खुद का ब्रीड, जो गाय उनके पास 200 बची हुई थी उसमें एक भी गाय खरीदी हुई नहीं थी। सब पहले खरीद के उन्होंने ब्रीडिंग किया, और खुद का ब्रीड किया हुआ फार्म कैसे बंद हो गया ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया। हालांकि उसका कुछ रीज़न मैंने बताया हुआ है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ तो वो रीज़न मुझे भी हजम नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं शून्य डेयरी फार्म की। उसकी कुछ जानकारी मैंने पेपर में लिखा हुआ है, ताकि कोई उल्टा सीधा बात मैं ना कर सकूं, फालतू बातें ना कर सकूं। मैं जब ये सुना, ये फार्म 1 साल पहले बंद हुआ है।
लेकिन मुझे पता चला अभी 2-4 दिन पहले इसके बारे में लोग बता रहे हैं। बिल्कुल ये शॉकिंग बात है कि इतना बड़ा फार्म, इनके पास 250 टोटल गाय थी, जिसमें साहिवाल और गिर की संख्या ज़्यादा थी, बाकी राठी थारपारकर थोड़ी कम थी। और इनके पास हर नस्ल का अपना बुल इन्होंने रखा हुआ था। मतलब खर्चा बहुत बढ़िया किया था इन्होंने। पूरा अपना घी बनाना, दूध की मार्केटिंग तो मतलब समझिए कि भयंकर तरीके से इतना पैसा खर्चा करके किसी भी यूट्यूबर को अगर आप अपने तरफ से बुलाएंगे कि आइए मेरा वीडियो बनाइए, तो वो प्रमोशन का पैसा लेता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर से इन्होंने वीडियो बनवाया और प्रमोशन किया, काफ़ी खर्चा किया। सब्जियों की अलग ऑर्गेनिक के नाम पे, खेती के नाम पे उन्होंने पूरा प्रचार किया। और मैं बताता हूँ 250 इनके पास देसी गाय थी, जिसमें 4-5 नस्ल मैंने बताया। हालांकि इनका कहना था 6 नस्ल था इनके पास, तो होगा 150 रुपये लीटर इनका दूध बिकता था रिटेल में। बाकी जो बल्क में जाता था 50% रिटेल में बेचती थी और 50% बल्क में चला जाता था, तो उसका 64 से 65 रुपये उसका रेट आता था। मिस्टेक इनका कहाँ था ये आप समझ लीजिए। पहले तो पूरी जानकारी इनकी मैं आपको देता। गोबर से फर्टिलाइज़र बना के उसको ये लोग यूज़ करते थे और 10 गायों से इन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने गाय को बढ़ाया और फार्म को 250 गायों तक पहुँचाया। अब 250 गायों में इनका जो प्रॉब्लम क्या था कि इनके पास सिर्फ 100 गाय दूध देने वाली थी और 150 इनके पास सिर्फ बच्चे हो गए थे। 100 गाय दूध देने वाली थी, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने फार्म पे बछड़ों का, वो इनके पास हो गए थे ज़्यादा। बच्चों की संख्या हो गई थी 150 और जो दूध देने वाली गाय थी वो थी बिल्कुल 100। और 100 में भी 100 की 100 तो दूध देती नहीं होंगी, उसमें कुछ ड्राई रहती होंगी, कुछ दूध देती होंगी। तो 250 गायों में इनका प्रत्येक दिन का दूध आता था मात्र 300 लीटर। अब आप लगा लीजिए 1 लीटर प्रति पशु भी नहीं हुआ। पहले तो काफ़ी दिनों तक ये लॉस में चली और NGO टाइप का बनाया इन्होंने और कुछ चंदा वंदा इकट्ठा किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। क्योंकि एक ही चीज़ को आप कब तक लोगों को बताते रहिए, कब तक उनको मूर्ख बनाइएगा, ये संभव नहीं है। कई सारे और डेयरी फार्मर खुले हुए हैं देसी के नाम पे, तो मैं उनके ऊपर भी नज़र रखता हूँ कि उनका क्या हो रहा है। जब भी मुझसे कोई सवाल करता है, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार लाइव जब मैंने किया था तो एक भाई पूछ रहे थे कि मैं साहिवाल का फार्म करना चाहता, तो मैंने उनको समझाया कि भाई आपको अगर डेयरी फार्मिंग करनी है तो आपको कम से कम पशु में ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करना पड़ेगा, तभी आप डेयरी फार्मिंग कर पाएंगे। ये जो A2 मिल्क और A1 मिल्क का जो ये ड्रामा चल रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी A2 मिल्क के नाम पे खूब उन्होंने लोगों से पैसा लिया। 150 रुपये लीटर। आप सोचिए कौन खरीदेगा यहाँ पे दूध और कब तक खरीदेगा। A2 मिल्क क्या होता है कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से पच जाए। HF गायों का जो दूध होता है, जो A1, अक्सर HF गायों का दूध A1 होता है, ये भी डाइजेस्ट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है पचने में, उसको थोड़ा टाइम लगता है, बाकी ये नुकसानदेह तो है नहीं। तो इन्होंने इस तरह का काम किया। अब 250 गायों में इनके पास हो रहा था 300 लीटर दूध। उस 300 लीटर को मैनेज करने के लिए 5 से 6 इनके पास आदमी थे जो सिर्फ फार्म पे काम करते थे। उसके अलावा जो मार्केटिंग करने वाले इन्होंने आदमी अलग रखे हुए थे। और ये जो बनाया हुआ था इन्होंने एक सोशल टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था, उसके लिए कस्टमर केयर अपना बनाया हुआ था। 4-5 बंदे उसमें थे। तो इन टोटल लोगों का जो खर्चा था वो गायों के खर्चे के बराबर इनका लेबर का खर्चा आ जा रहा था। तो ये मैनेज हो नहीं पा रहा था इनके पास से। और 3-4 साल से लगातार इनका वीडियो 3 साल से तकरीबन आ रहा था ऑर्गेनिक खेती की। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया अपने वीडियो में कि हम लॉस में जा रहे हैं या अब डेयरी फार्म बंद हो गया तो हम लॉस में क्यों गए, ये भी तो बताना चाहिए आपको। पहले तो ये कह रहे थे कि हम किसानों को जोड़ेंगे, उनका दूध लेके उसका घी बनाएंगे और फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे। इनका अपना शहद भी बिकता था, सब्जी के नाम पे भी पूरा ड्रामा चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल लेवल की गोल्फ प्लेयर हैं, उसको छोड़ के ये आई हुई थी डेयरी फार्मिंग कर। हो सकता था उनका मिशन कुछ अच्छा हो, लेकिन फेल हो गया। तो डेयरी फार्मिंग इसीलिए मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर के बातों में आके आपको डेयरी फार्मिंग नहीं करनी है। अगर देखा जाए तो इससे अच्छा मार्केटिंग यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था मेरे हिसाब से, जितना अच्छा मार्केटिंग इन्होंने किया हुआ था डेयरी फार्मिंग को लेकर। और मुझे ये लगता है कि उनको देखकर काफ़ी लोग प्रोत्साहित हुए होंगे और देसी गायों की तरफ गए होंगे। जैसा कि इन्होंने बताया था कि हम लोग देसी गायों का नस्ल सुधार करेंगे, फ्यूचर में इस चीज़ को बढ़ाएंगे, सिर्फ देसी गाय रहेंगी देश में।
ये विदेशी गायों में बीमारी बहुत है, इनके दूध से बीमारी फैल रही है। मतलब आप जाएंगे उनके यूट्यूब चैनल को, मैं ये स्क्रीन पे जो चल रहा था अभी, आप जाके देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक के नाम पे उन्होंने ये सब किया हुआ था। हालांकि ऑर्गेनिक चीज़ अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है, लेकिन बिज़नेस के तौर पे आप ये A2 और A1 मिल्क में रहेंगे तो आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। ये देसी गायों से कभी आप अपना फार्म नहीं चला पाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए आज के डेट में। क्योंकि आप सोच लीजिए एक गिर गाय के पास 7 से 8 लीटर या बहुत बढ़िया है तो 10 से 12 लीटर उसके पास दूध होता होगा। मैंने रखा नहीं है, जो जानकारी मुझे मिलती है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ, कहीं पंजाब हरियाणा में 1-2 गाय जो है जो 15 से 16 लीटर दूध देती होगी, तो वो 1-2 गाय है। नॉर्मली आपको गाय वैसे मिलेगी ही नहीं, और उस उतना दूध देने वाली गायों का रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, आप खरीद भी नहीं पाएंगे। अब मेरे टाइप के जो डेयरी फार्मर है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है तो आपको HF और जर्सी ही रखनी पड़ेगी। हाँ, उसमें मिला के रखिए। मैं भी साहिवाल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे पास एक बछिया है बायफ की साहिवाल, जो ओरिजिनल हम लोग करना चाहते हैं। तो साहिवाल 1-2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप ब्रीडिंग कीजिए, अच्छा ब्रीड बनाइए। लेकिन आप 100% देसी गायों से फार्म नहीं चला सकते हैं। और जितने भी ये यूट्यूब पे सर्कुलाइज हो रहा है, ये वीडियो चल रही है कि भाई इतना फ़ायदा है डेयरी फार्मिंग में, उतना फ़ायदा है, ये सब काम देख के या पैसा उनका जो अमाउंट बता रहे हैं वो सब देख के आप कभी भी डेयरी फार्मिंग में मत आना। डेयरी फार्मिंग में आपको आना है तो किसी ना किसी डेयरी फार्मर के पास जाइए, किसी ना किसी नहीं, 10 डेयरी फार्मर के पास जाइए, उसमें से आप 6 से 7 ऐसे डेयरी फार्मर के पास जाइए जो फेल हो चुके हैं, 3 से 4 ऐसे डेयरी फार्मर के पास जाइए जो अभी सक्सेसफुल है और चल रहे हैं, ताकि जो फेल हुए हैं वो क्यों फेल हुए वो भी जान सके। अभी ये जो शून्य डेयरी फार्म है, उनसे मेरी एक शिकायत है कि आपका जब फार्म चल रहा था तो आप डेली बेसिस पे वीडियो डालती थी, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ऑर्गेनिक खेती कर रही थी बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फेल क्यों हो गया? फेल होने का कारण था वो आपको बताना चाहिए था। मैं जो समझ रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे समझने में और आप जो महसूस किए उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जब अपने ज़बान से बताती तो वो अलग चीज़ होती। तो आपको ज़रूर बताना चाहिए था कि डेयरी फार्म आपका फेल क्यों हो गया। मेरा अनुमान ये है कि बहुत ज़्यादा वो लॉस में था। 250 गायों में 300 लीटर दूध हो रहा है, 350 लीटर दूध हो रहा है, क्या होगा वो? कितना भी आप 200 रुपये लीटर भी बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। 10 गायों में 250-300 लीटर दूध हो जा रहा है और आप 250 गायों में 300 लीटर दूध कर रही हैं। बताइए कितना बड़ा फ़र्क है। 10 गायों का खर्चा आप जोड़िए और 250 गायों का खर्चा जोड़िए, कभी नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डेयरी फार्मिंग करने के लिए सोचें तो किसी डेयरी फार्मर के पास जाए और ये जर्सी HF ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों की तरफ जाए। इनके अंदर बीमारियां होती है, उसका हल भी है। 200 गाय कैसे रखे हुए लोग? 200 HF गायों का फार्म है कि नहीं? 2500 गायों का HF फार्म है अपने इंडिया में। मध्य प्रदेश में एक फार्म है जिसके पास 2500 HF गाय है, तो चल ही रहा है। तो आप भी उसका देखिए, उपाय ढूंढिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।